हुकूमत के बनाने में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। इसी बीच जो अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के हरियाणा चीफ थे, प्रभारी थे, वो एक रोज कबल दिल्ली पहुंचे हैं और कुछ ऐसी सरगर्मी है जिससे लग रहा है कि अब बहुत इस कोशिश में कांग्रेस लग गई है कि कैसे वहां पर सरकार बनाने की पोजीशन आती है तो वहां क्या कुछ किया जाए। जाहिर है कि वहां पर जो कामयाबी दिखाई दे रही है कांग्रेस को, जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया जाए तो उससे बिल्कुल अलग। इसी बीच ये भी खबर है कि अमित शाह ने मनोहर लाल खट्टर को मतलब काफी फटकार लगाई, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन है ऐसी। मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली तलब किया गया है, अमित शाह ने मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली तलब किया है। आखिर हरियाणा में ऐसे नतीजे क्यों आ रहे हैं, हरियाणा में एक्सपेक्टेड नतीजे क्यों नहीं आए? हरियाणा में 90 में से 75 का टारगेट था बीजेपी का, लेकिन ये टारगेट पूरा क्यों होता नजर नहीं आया? क्या दुष्यंत चौटाला जो कह रहे थे कि हरियाणा की आवाम हरियाणा में बदलाव चाहती है, ये उसका साफ एक अलामत है? क्या यही बात सही है? क्या मनोहर लाल खट्टर की पॉलिसी या उनके रवैये से या उनके कामकाज से हरियाणा की आवाम खुश नहीं थी? ये सवाल है। चूंकि अमित शाह के बारे में खबर आ रही है कि जो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को फटकार लगाई है, मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुलाया गया है। और इसी बीच कांग्रेस की जो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, उन्होंने कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडरों से ये बातें कही हैं कि वो पूरी तरह से नजर रखे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने बात की है और सिचुएशन पर नजर रखी जा रही है कि कब किस क्या करवट बदल ले और जेजेपी को साथ मिलाने की बात आ सकती है। कांग्रेस के खेमे से ये बात वाजे हो चुकी है कि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को कांग्रेस सीएम प्रोजेक्ट करना चाहती है और ऐसी सूरत में क्या ये कर्नाटक वाली यहां पर सिचुएशन आ जाएगी? तो कांग्रेस इज वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट, ये कहना है केसी वेणुगोपाल का, और उन्होंने कहा है कि काफी बेहतर नतीजे कांग्रेस के वहां पर आ सकते हैं। जबकि बीजेपी के खेमे में थोड़ी सी मायूसी हरियाणा को लेकर है। लेकिन उसके उलट अगर आप हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में बहुत ही बेहतर पोजीशन में बीजेपी और शिवसेना नजर आ रही है। मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र की जो टैली है वो भी स्क्रीन पर दिखाएं हम। ये देखिए 165 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना लीड कर रही है। एक सीट पर जीत भी हासिल हो चुकी है, बल्कि अब 2 सीट पर जीत हासिल हो चुकी है। बड़ी खबर बीजेपी के लिए, बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली हैं और 163 पर लीड कर रही है बीजेपी। इसका साफ मतलब है कि जो लीड का जो आंकड़ा है वो घट नहीं रहा है, बल्कि अगर वो घट रहा है तो फिर वो विनिंग में बढ़ रहा है। तो ये लगभग स्टैटिक हो चुका है। क्या ये माना जाए कि अब लीड और जो विनिंग है उसमें बहुत बड़ा का अंतर नहीं रह जाता? बोरीवली से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। ये जो दूसरी सीट है नांदौर से, इससे पहले हमने आपको बताया था कि विजय कुमार ने जीत हासिल की थी, और बीजेपी के एक और उम्मीदवार हैं जो बोरीवली से, उन्होंने जीत हासिल की है। इस तरह से बीजेपी के पास कुल 2 जीत सामने आ चुकी है। बोरीवली से सुनील दत्तात्रेय राणे ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल कर ली है बोरीवली से। और इससे पहले जो हमने बताया था कि विजय कुमार ने जीत हासिल की थी नांदौर से, तो ये 2 सीटें लीड से जीत में बदल चुकी है। नंदुबार से विजय कुमार ने जीत हासिल की है, तो 2 सीटें लीड से जीत में बदल चुकी है महाराष्ट्र की। जबकि कांग्रेस प्लस की जो टैली है वो 95 पर आकर बिल्कुल ठहर गई है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है, और ये टैली लीड की है, रुझान की है, जीत की नहीं है। जबकि बीजेपी ने 2 सीटें जीत भी ली हैं। वसीम खां हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से, और सुदेश वर्मा है, सुदेश वर्मा बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश जी, आपके पास आ रहा हूं ये सवाल लेकर। महाराष्ट्र से आपको खुशी की खबर मिल रही है, थोड़ा हंसने का मौका दे रहा है, लेकिन हरियाणा में तब्दीली आखिर क्यों हो रही है? हरियाणा में क्या हो गया कि वहां पर नतीजे वैसे नहीं आ रहे जैसा बीजेपी क्लेम कर रही थी? बिल्कुल सही कहा आपने, नतीजे बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि हम मेजॉरिटी पहुंचेंगे हरियाणा में और सरकार हमारी बनेगी। वैसे भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है हरियाणा चुनाव के बारे में एनालाइज करने के लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए भी जी, वो ये कि देखिए हरियाणा का जो पॉलिटिक्स है वो डिविसिव पॉलिटिक्स हमेशा रहा है, आयाराम गैराम फिनोमिनन रहा है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रहा है। हमने प्रयास किया है कि सारे समाज को सचिन पायलट को सुनते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ी देर रुकना चाहूंगा आपको, थोड़ी देर।
जी की थी, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत अहम था। तो पब्लिक की भागीदारी से जनप्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, जवाबदेही तय होती है और एक अकाउंटेबिलिटी भी इस्टेब्लिश होती है। अब अगर बिना चुनाव लड़े कोई पार्षद का नहीं बन सकता और मेयर वो बन जाता है, तो जो मूल भावना है संविधान में पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की और एक गणतंत्र को मजबूत करने की, उस दिशा में कदम दिखता नहीं है। और मैं मानता हूं कि सीधा चुनाव हम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि पार्टी का निर्णय हुआ था, कैबिनेट में चर्चा हुई थी कि हम वापस इनडायरेक्ट चुनाव कराएंगे। लेकिन ये जो मंत्रालय के माध्यम से संशोधन कर बिना लड़े हुए व्यक्ति को मेयर का चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाए, उसके मैं खिलाफ था। मैं शुरू से कहा इस पर, तो इस पर अब मंत्रालय को निर्णय करना है, लेकिन मैंने अपना स्पष्ट मत उनको बताया था। और चलिए हम ये कुछ ये अभी मौजू अलग है। हम सुदेश वर्मा जी से बातचीत। सुदेश वर्मा जी, सवाल यही है, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा फिर से एक बार कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छी पोजीशन में बीजेपी और शिवसेना का अलायंस है, आपके साथ आरएसपी भी है। तो इस तरह से आपने कुल 163 सीटों पर आपकी लीड अभी चल रही है और 2 सीटें आपके खाते में आ चुकी है, बोरीवली से और नंदुरबार से। तो ये 2 सीटों की जीत आपको मुबारक और साथ ही लीड भी आपको मुबारक। लेकिन सवाल एक बात ये पैदा होता है कि अभी कुछ देर पहले कांग्रेस की एक लीडर हमारे साथ थी, उनका कहना था कि इलेक्शन से ऐन कबल बीजेपी ने किसी तरह से चाहे डराकर या लालच देकर बहुत सारे एनसीपी और कांग्रेस लीडरों को अपने साथ मिला लिया और ये वही लोग जीत करके ये डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। इसका जवाब क्या आपके पास? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बात बताऊं आपको कि अगर लोग कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं और बीजेपी में आकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, तो हम तो यही मानेंगे कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। उनको लगता है कि राष्ट्र का उत्थान बीजेपी के प्लेटफॉर्म से हो सकता है, तो उन लोगों को पूरा अधिकार है ये प्लेटफॉर्म उनके लिए खुला रखे, क्योंकि बीजेपी एक इंस्ट्रूमेंट है बदलाव का। इसमें कांग्रेस को ग्रज नहीं होना चाहिए। आज की डेमोक्रेसी में आपको लगता है कोई थ्रेट या कोई ऐसा कुछ काम करने वाला है? सब कुछ खुला है, ट्रांसपेरेंट है। और जो भी लोग आए वो कांग्रेस को अपने नतीजों, अपने कारणों से छोड़े, एनसीपी को अपने कारणों से छोड़े, हरियाणा में भी दूसरी पार्टी से आए तो अपने कारणों से आए। लेकिन बीजेपी अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती। बहुत से ऐसे लोगों को हमने टिकट दिया है जो समाज के बहुत कद्दावर लोग हैं, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि अगर वो आकर समाज में राजनीति करना चाहें और समाज में बदलाव लाएँ तो उन्हें मौका मिले। जस्ट कि वो कैडर के पार्ट नहीं है या बीजेपी के पुराने वर्कर नहीं है तो उन्हें वंचित किया जाए, ये सही नहीं है। और इसीलिए बीजेपी लोगों को अच्छी पार्टी लगती है, राष्ट्र के बारे में सोचती है और टैलेंटेड लोगों को मौका देती है। और जहाँ तक सीट के एनालिसिस का बात है, देखिए दोनों जगह हमारी सरकार बनेगी जी। अभी राउंड बहुत बाकी हैं, चुनाव के नतीजे को आने दीजिए। ये तो इतना क्लोज है कि लग रहा है T20 जैसा कोई मैच हो रहा है, तो आपको पता है कि एक ओवर में भी सब कुछ खत्म हो सकता है। तो थोड़ा हम लोग इंतजार कर लें। इतना जरूर है कि हम जो टारगेट सेट किए थे अपने लिए, देखिए हरियाणा में कोई बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा सीटें हैं, सिर्फ 90 सीटें हैं। 90 में और जो अभी लगभग 11:15 बज चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई बहुत बड़ी तब्दीली इन आंकड़ों में हो जाएगी। फिर भी मानते हैं जब तक नतीजा नहीं आ जाता। फिलहाल मैं इन्हीं रुझान के आंकड़ों पर डिस्कस करना चाहूंगा कि बीजेपी सिर्फ 35 पर लीड कर रही है। देखिए ये जो एक स्टैटिक हो जाने की पोजीशन है ना, पिछले तकरीबन 2 घंटे से ये पोजीशन स्टैटिक है। बीजेपी 35, 36, 34, 35, 36, 34, 35, 37, इससे आगे नहीं बढ़ पाई। कांग्रेस भी 30 के आसपास ही है, 32, 33, 32, 33। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो क्या जो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, जो जेजेपी के खेमे से आवाज आ रही है कि कोई भी अगर हमें सीएम प्रोजेक्ट करता है तो हम उसके साथ चले जाएंगे और सरकार बन जाएगी, क्या इसके लिए आप तैयार होंगे? देखिए, आप पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, दुष्यंत जी ने बहुत अच्छा नतीजा हासिल किया है, क्योंकि INLD ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और उन्होंने लोगों में, क्योंकि वो युवा हैं और लोगों में काफ़ी उनके प्रति अट्रैक्शन दिखा था हमें, क्योंकि मैं हरियाणा में था, मैं आपको बताऊं तो। लेकिन देखना पड़ेगा, अभी तो आंकड़े आने हैं और हमारे बहुत से लोग जो पार्टी में पहले थे, बीजेपी में इंडिपेंडेंट लड़े हैं, वो भी जीत रहे हैं। तो उसको भी आप मान के चलिए कि वो आइडियोलॉजिकली हमारे साथ क्लोज हैं और वो चाहेंगे कि स्टेबल गवर्नमेंट से स्टेबल सरकार बने हरियाणा में, क्योंकि आयाराम गैराम फिनोमिनन बहुत हो गया। खिचड़ी सरकार डिलीवर नहीं कर पाएगी। हम लोग अपने एजेंडा से गए हैं और जो भी हमारे एजेंडा को समर्थन करते हैं हरियाणा। लेकिन सुदेश वर्मा जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर हरियाणा में आपकी पार्टी अकेले बहुमत तक नहीं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं ये एक बदलाव की हवा है, कहीं ना कहीं हम जो स्थानीय जो लीडरशिप है उस पर एक सवाल तो उठ रहा है ना?
देखिए थोड़ा सा ना हम लोग हरियाणा की पॉलिटिक्स को एनालाइज कर लें। मैं आपको बताऊं, मैं भी पत्रकार रहा हूं और अभी तो हूं पॉलिटिक्स में। मैं आपको बताऊं कि हम लोग हरियाणा में कुछ सालों पहले तक सिंगल डिजिट में ही बीजेपी रहती थी। बीजेपी का कोई वहां धरती था ही सर नहीं। मैं कुछ सालों पहले की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 2014 में एक पार्टी जो वहां बरसरे इख्तिदार है, जो सत्ता में है, और वो पार्टी अब जो है वो मैजिक फिगर से पीछे तक अभी ठहरी हुई है। क्या इससे एक मैसेज मिलता है कि थोड़ा सा एक डिससैटिस्फैक्शन वहां के लोगों में थोड़ा है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ? जानते हैं, थोड़ा सा हमारे इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। जो आपके लिए भी फैक्टर है, हमारे लिए भी फैक्टर है, हमें एनालाइज करना चाहिए। हम लोग राजनीति में हैं कि देखिए जो 10% वोट नीचे गया, क्या उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है? ऐसा तो नहीं कि लोगों को लगा कि बीजेपी तो जीत ही रही है, अब जाने की आवश्यकता क्या है। आपको पता है 2004 में जब लोकसभा चुनाव हम हारे थे वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो यही बात हुई थी। लोगों ने आकर वोट ही नहीं दिया, इसलिए कि जीत ही रही है बीजेपी, एनडीए की ही बात हो रही थी। हमें लगता है कि ये फिनोमेनन तो हरियाणा में काम नहीं किया है, क्योंकि हमारे कैडर भी थोड़ा अस्वस्थ हो गए होंगे, जीत ही रही है, क्या दिक्कत है, तो निकालना जो चाहिए था कैडर को, कैडर शायद वैसा निकाल नहीं पाए हो। हम लोग का कहीं ना कहीं फेलियर रहा है। मतलब कोई पहलू आप हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आप ये नहीं मानेंगे कि मनोहर लाल खट्टर के हाथों कुछ ना कुछ डिससैटिस्फैक्शन लोगों के लिए हुआ है। अभी अमित शाह, खबर है कि अमित शाह ने उनको दिल्ली बुलाया, दिल्ली तलब किया है, तलब करेंगे, सवाल करेंगे क्या क्यों ऐसा हुआ? नहीं, सवाल नहीं होता। देखिए बीजेपी ऐसी पार्टी है, जो भी बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी के विजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं निगरानी में। तो किसी चीफ मिनिस्टर को दोष दे देना, जबकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, हरियाणा के लिए बहुत कुछ किया जो पहले नहीं हुआ था, तो ब्लेम देना तो सही नहीं होगा। चलिए ठीक है, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिंद से हमारे नुमाइंदे हैं। नीरज, हरियाणा में बहुत बदली हवा नजर आ रही है, और क्या इस वक्त आपको अपडेट मिल रहा है? क्या वहां की लोकल पॉलिटिक्स इस वक्त क्या चल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जेजेपी हो गया है। बिल्कुल, हरियाणा, अगर इस चुनाव की अगर बात करें महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र अभी की तारीख में और आज की तारीख में और अब तक जो है वो जननायक जनता पार्टी और उनके अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला है, और उनके कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं जैसे ही ये खबर मिली कि जननायक जनता पार्टी जो है हरियाणा की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में आ गई है। और तमाम कार्यकर्ता सुबह से ही ये दावा कर रहे थे कि ताले की चाबी यानी सत्ता की चाबी इस बार जननायक जनता पार्टी के हाथ में होगी। कुछ लोगों से बातचीत करते जो युवा भी हैं और चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला सीएम बने। आप लोग को उम्मीद थी कि इतनी सीटें आएंगी? जी बिल्कुल उम्मीद थी हमें, क्योंकि हमारी युवा सोच जो जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला जी के, उसको अनुरूप लेके पूरे हरियाणा के युवाओं में एक जोश था, एक उमंग थी और एक लहर थी, जिसके फलस्वरूप अभी आप थोड़ी बात देर और किए, नतीजे और बढ़िया होंगे। नतीजे और बढ़िया होंगे। क्या देवीलाल की जो विरासत थी उसको संभाल लिया छोरे ने? बिल्कुल आराम से प्राइम मिनिस्टर के लायक हो चुके हैं। क्या क्या खूबियां हैं आपके नेता में और क्यों आप कह रहे हैं कि सीएम बनना चाहिए? हमारा नेता चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी है और इसमें देवीलाल के ही गुण है सभी। हम इसीलिए इसको देवीलाल की विरासत का मालिक मानते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आप लोग सभी लोग कांग्रेस या बीजेपी के साथ जाना चाहिए? कांग्रेस के साथ हम कांग्रेस, जो हमारे नेता फैसला लेंगे, जो दुष्यंत चौटाला जी नेता फैसला लेंगे, हम उसके साथ जाएंगे। जो दुष्यंत चौटाला जी फैसला लेंगे, ये तो हाईकमान के ऊपर है। सीएम बनना है हमने, सीएम बनना चाहते हैं, हाईकमान फैसला ले। हालांकि ज्यादा लोगों का भाव ये है कि कांग्रेस के साथ जाए, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि फैसला करना है जननायक जनता पार्टी के जो काउंसिल है, जो नेशनल काउंसिल, उसको फैसला करना है। हालांकि उसमें भूमिका जो होगी दुष्यंत चौटाला की काफी होगी। नीरज, एक सवाल आप कीजिएगा वहां लोगों से कि मतलब जो मौजूदा वहां जो हुकूमत थी मनोहर लाल खट्टर की, क्या वो लोग, उनको क्या लगता है कि बीजेपी अकेले सत्ता तक क्यों नहीं पहुंच पाई? ये कार्यकर्ताओं से सवाल पूछिए। बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है और जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानते हैं, क्योंकि ये बतौर पार्टी कार्यकर्ता तो थे ही जी, राज्य के मतदाता भी थे। आप लोग ये बताइए कि खट्टर सरकार आखिर बाहर क्यों होगी? 75 पार का दावा किया जा रहा था, सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था। हाँ, आराम से। खट्टर सरकार इसलिए बाहर होगी क्योंकि युवाओं के साथ जितना बड़ा धोखा
नहीं, लेकिन कहा जा रहा था कि जिस तरह से नौकरियां उन्होंने दी किसी नौकरियों में आप देख सकते हो कि 2.5 लाख रुपए में तहसीलदार का, नायब तहसीलदार का पेपर बिकता हुआ मिला गया, HCS का पेपर लीक मिला और पेपर के SDO के 78 बार के लगाए आपको क्या गए थे। लगता है क्यों बाहर हो गई? खट्टर सरकार इसलिए बाहर हुई क्योंकि इसने भ्रष्टाचार इतना फैला दिया, इन्हें भ्रष्टाचार इतना फैला दिया जो आगे खट्टर सरकार आ जाती तो बुरा हाल हो जाता गरीब का। आपको क्या लगता है क्यों बाहर हो गई? बाहर होगी क्योंकि इन्होंने विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय लेवल के फैसलों को आगे रखा। भाई ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की, इलेक्शन हरियाणा का और मुद्दे कश्मीर के, इन्होंने कोई लोकल मुद्दा नहीं रखा इलेक्शन में हरियाणा के अंदर बीजेपी ने। देखिए लोकल मुद्दा नहीं रखा, हालांकि खट्टर सरकार का बार बार दावा था कि जिस तरह से नौकरियों में जो लाल फीता शाही थी, एक कास्ट के लोगों को ज्यादा तरजीह दिया जा रहा था, ये दावे जो हैं, जो चुनावी नतीजे हैं, उसमें कहीं ना कहीं फेल कर गए हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। और सबसे खास बात है कि 370 जैसे फैसले के बाद अगर आप चुनाव हारते हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राज्य की सरकार पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आवाम की बातें हैं जो लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी होती है। अभी सुदेश वर्मा जी भी सुन रहे हैं इस बात को, इसलिए मैंने आपके लिए सवाल करवाया था। और उसके अलावा नीरा लिमय भी हैं कांग्रेस से, वसीम खान भी फिर से जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहूंगा।